एलिस की, उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी है, इसलिए उसे लड़कों में बहुत ज़्यादा रुचि है और अब वह किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। जब उसे कोई नहीं मिलता है तो वह अपने आप को खुद ही प्लेजर देती है, अपने आप को छूती है। और हम लोग देखते हैं एलिस अब कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसे बार बार समझाया जाता है ये सब शादी से पहले करना बिल्कुल ही गलत है, ईश्वर के नज़रों में पाप है। लेकिन एलिस से अब रहा नहीं जा रहा था, वह अपने आप को प्लेजर देती है। ऐसा करते हुए उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब सही है या गलत। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग आप सभी को एक रोमांटिक ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है यस गॉड यस। कहानी की शुरुआत में हम एलिस को हाई स्कूल में देखते हैं। तभी हमें ये बताया जाता है कि ये कैथोलिक स्कूल अपने रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियों के लिए भी पनिशमेंट दी जाती है। जैसे उसमें अगर कोई लड़का बेल्ट नहीं लगाता है तो भी उसे पनिशमेंट दी जाती है। स्कूल वाले हमेशा लड़कियों की इन स्कर्ट को नापते हैं कि उनकी स्कर्ट ज़्यादा छोटी तो नहीं है, कि छोटी स्कर्ट ना पहने। कोई लड़की छोटी स्कर्ट पहनती है तभी उसे पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद हम लोग क्लासरूम में देखते हैं टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, हमें फादर मर्फी, और वह इन सभी को सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ वो लोगों को समझाते हैं कि किसी भी लड़का या लड़की इंटीमेट तभी होना चाहिए उन लोगों की शादी हो जाए, सिर्फ उन्हें अपने पार्टनर के साथ ही इंटीमेट होना चाहिए। और वह अगर अपने पार्टनर के अलावा किसी के साथ भी इंटीमेट होगा तो ईश्वर के नज़रों में पाप माना जाएगा। जो भी ऐसा करेगा उसे पर गॉड पनिशमेंट देगा, कि ऊपर वाला हमें हर वक्त देखता है। हम लोगों को ईश्वर के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। खत्म होने के बाद एलिस अपने क्लास से बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड उससे मिलती है, कि बेस्ट फ्रेंड का नाम लौरा था। उससे बोलती है कि मैं यहाँ के नियमों से परेशान हूँ, और लौरा को यह लगता था कि इंटीमेट होना पाप नहीं है, इसीलिए उसे ये सारे नियम बेकार लगते थे। इसके बाद लौरा एलिस से ये बोलती है मास्टरबेट करना भी पाप है। तो एलिस कहती है कि नहीं, कहती है कि हम सबको ये पता है कि हम सभी ऐसा करते हैं। एलिस लौरा से बोलती है वो सीन भी देखना पाप है जिसमें हैरी और हेरिन इंटीमेट हो रहे थे। लौरा कहती है कि यहाँ के नियम से वो भी पाप है। देर के बाद एलिस अपने घर जाती है। हाँ, हम देखते हैं कि एलिस अपने घर में पूरे अकेली होती है। कि एलिस अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके भाई या बहन नहीं थे, कि माता पिता हमेशा काम में बिजी होते थे। अपने घर में बोर हो रही होती है तो वह अपने कंप्यूटर में किसी से चैट करती है। चैट करते वक्त से एक रैंडम आदमी से मैसेज आता है कि उसकी वाइफ और वो आदमी इंटीमेट हो रहे थे। दोनों ही उस पिक्चर में नंगे होते हैं। जब उस फोटो को देखती है तो बहुत चौंक जाती है। वह जल्दी से अपनी नज़रें उस पिक्चर से हटा लेती है। थोड़ी ही देर बाद वह पिक्चर को फिर से ही देखती है कि वो आदमी एलिस को मैसेज करता है और उससे उसके बारे में पूछता है कौन है और कहाँ से है। और एलिस उसे यहाँ पर अपना गलत नाम बताती है। वो आदमी एलिस से बातें करना चाहता था। उसके बाद वो आदमी से पूछता है मेरे पास कोई तस्वीर है। एलिस अपने दोस्त की एक तस्वीर भेज देती है। इसके बाद एलिस और उसके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बीच में ही उस टाइप की बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे एलिस गर्म हो जाती है, स्कर्ट में हाथ डालती है। दे रही होती है तभी ऐसा लगता है कि उसके माता पिता घर वापस आ गए हैं। कंप्यूटर को अपनी जल्दी से बंद कर देती है। बाद हम लोग एलिस को उसके स्कूल में देखते हैं। एलिस अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। वहाँ पर एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है बेथ। एलिस से बोलती है कि आजकल तुम बहुत सारे कांड कर रही हो, तुमने लौरा के पार्टी में तो कमाल कर दिया। एलिस को उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। वह सोचती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और लौरा उसके पूछती है कि तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आई। बेथ उससे कहती है कि मैं एक ट्रिप पर गई थी, उस ट्रिप ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसा कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। देर के बाद एलिस यहाँ पर चॉकलेट खा रही होती है। उसका चॉकलेट खाने का काफी अंदाज अलग था और वह उसे चाट चाट कर खा रही थी। इसको ऐसा करते देख वहाँ पे लड़के बैठे हुए हंसने लगते हैं। उन लड़कों का हंसना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से उठकर चली जाती है। इसके सामने वह लड़की आती है जिसने तस्वीर आदमी को इंटरनेट पे भेजी थी। वह लड़की यहाँ पर आकर उसके बहुत गुस्सा होती है। इसे कहती है कि तुम बहुत बुरी लड़की हो। एलिस को उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। कुछ देर के बाद एलिस अपने एक्स टीचर से मिलती है और वह एलिस को समझाते हैं कि तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, कि यह सब ईश्वर की देन है। समझ जाती है कि पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी है कि एलिस मास्टरबेट करती है। एलिस फादर मर्फी के पास जाती है। वह अपनी पूरी बात उन्हें बताती है, क्योंकि उनसे बोलते हैं कि ये सब गलत है। उसे उसका उपाय बताते हैं और वे उससे कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर के पास जाने के उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम चर्च में जाकर 20 बार प्रे करो। एलिस ऐसा ही करती है। वो वहाँ पे ईश्वर से प्रे करके माफ़ी मांगती है। ये सोचती है कि उसका दिमाग बहुत भटक चुका है, इसलिए वह कॉलेज की ट्रिप पर जाएगी। वहाँ बैठ गई थी और उसे इसके ईश्वर के बारे में और भी जानने को मिलेगा, इसलिए वह इस ट्रिप पर निकल जाती है। अभी इस ट्रिप पे हम लोग लौरा को देखते हैं, लेकिन लौरा यहाँ पे अपने माइंड को शांत करने नहीं बल्कि एक लड़के को पटाने आई थी। लड़का लौरा का सीनियर है तो उसे बार बार देखती है। तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को रुकना था। कैंप के अंदर जाने लगते हैं पर कोई हमसे कुछ बच्चे आते हैं कि पहले से यहाँ पे थे।
और उन्हें ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं, उसका नाम क्रिस है। जब क्रिस को देखती है तो उससे प्यार हो जाता है। कुछ देर बाद एलिस ये लोग सब कैंप के अंदर जाते हैं। के अंदर जाते ही एलिस की मुलाकात मीना से होती है। यहाँ की इंचार्ज है। मीना एलिस से बोलती है कि तुम अपना फ़ोन मुझे दे दो, क्योंकि 4 दिनों तक यहाँ रुकने वाली हो, फ़ोन अलाउड नहीं है। ये लोग फ़ोन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आने वालों का दिमाग सिर्फ यहीं पे हो, इसलिए वो एलिस से कहती है कि तुम्हारे पास जो भी फ़ोन गाड़ी जो भी है इस प्रकार की वो हमें दे दो। ये एलिस उससे बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। कहते हुए फ़ोन को छुपा लेती है, सिर्फ अपनी घड़ी को देती है। यहाँ सारे बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। इसके ग्रुप का इंचार्ज क्रिस था। ये इस बात से बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद फादर मर्फी यहाँ आते हैं। उससे कहते हैं कि अपने अगले 4 दिनों तक सुबह तुम्हें अपने आप को देखना है। तुम लोग अपनी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव की महसूस करोगे। तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल है कि ईश्वर यह चाहता है कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, इसलिए ईश्वर ने तुम लोगों को यहाँ पे आने के लिए चुना है। ईश्वर मर्फी सभी लोगों को एक पेपर देता है, अलग अलग तरह के नोट्स लिखे हुए थे। मर्फी इन लोगों से कहते हैं लोग अपने अपने नोट्स को चुनो, तुम लोगों ने हाल ही में महसूस किया। इसके बाद सभी लोग उसमें टिक मार्क करने लगते हैं। जब एलिस अपना टिक मार्क कर रही होती है तो अपना फ़ोन को भी चुन लेती है, क्योंकि उसने थोड़े दिन पहले ही ऐसा महसूस किया था। वह किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। जल्दी एलिस को ऐसा लगता है के बारे में सभी को पता चला, इससे उसे डांटा जाएगा, इसलिए वह सबसे पहले उस सर्कल को मिटाने लगती है। लेकिन जब वह सर्कल उससे मिटता नहीं है तो वो उसे काट देती है। वह पेपर सबमिट कर देती है। फिर मीना अपने सबके सामने अपना कन्फेशन करने आती है। कहती है कि मुझे थोड़े समय पहले ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरी छोटी बहन से प्यार करते हैं। वे हर चीज़ में मुझसे बेहतर है। बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे माता पिता मुझे भी प्यार करते हैं। ये ऐसा लगता है कि यहाँ की जगह में कुछ ना कुछ एक सस्तियाँ हैं। एलिस को उसकी बातें कोई अच्छी लगती हैं और तभी हम उसको देखते हैं रात में कि अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसे एहसास होता है कि अपने फ़ोन को साइलेंट कर देना चाहिए। उसके बाद उसका फ़ोन साइलेंट कर देती है और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। वो वाइब्रेशन को महसूस करती है और उसी से अपने आप को प्लेजर देने लगती है। महसूस होता है कि इस कमरे में क्रॉस लगा हुआ है और ये सब क्रॉस के सामने करना बिल्कुल गलत है। इसके बाद वह रुक जाती है। अगले दिन हम उन सभी लोगों को जंगल में देखते हैं। सारे लोग ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। एलिस अपने आप को जानबूझकर घायल कर लेती ताकि इनके ग्रुप का जो क्रिस है वो इनके पास आ जाए। ऐसा ही होता है और क्रिस उनके पास आ जाता है और एलिस वहाँ नहीं चल पा रही थी और क्रिस उसे उठा लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। ये देखकर क्रिस बहुत खुश होती है कि उसके साथ कैबिन में जाती है। उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल करता है। तभी वहाँ नीना आती है और सभी को ग्रुप फोटो के लिए बाहर जाना है। तभी वह इन दोनों की बातों को नैना करती है तो वहाँ पे उसकी वाइब्रेशन को सुनती है। डॉल को खोलती है, उसे वहाँ पे एलिस का फ़ोन मिलता है। देखकर एलिस पर वह बहुत गुस्सा होती है। वह उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। बाहर इन लोगों का ग्रुप फोटो होता है। यहाँ फादर मर्फी एलिस को डांटते हैं और फिर वो कहते हैं कि फिर तुमने हम लोगों से झूठ बोला, तुमने यहाँ के नियमों को तोड़ा है। इसलिए वे बोलते हैं कि अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट कहते हैं कि अब तुम इस पूरी जगह की सफाई करोगी। और वह इसके बाद सफाई करने लगती है और जैसे ही वो फादर के कमरे में पहुंचती है उसे वहाँ पे एक कंप्यूटर दिखाई पड़ता है। उसके बाद वह देखती है कि इसके आसपास कोई भी नहीं है तो वह कंप्यूटर ऑन करके चलाने लगती है और चैटिंग करने लगती है। यहाँ पे वह एक लड़के से इंटीमेट होने की बात करने लगती है और जैसे ही उसको ये लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है वैसे ही वो जल्दी जल्दी कंप्यूटर बंद कर देती है, वहाँ से बाहर चली जाती है। जैसे ही यहाँ से बाहर जाती है वैसे ही उसको नैना मिलती है। नैना उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर सच ही कहते हैं लोग कि तुम्हारे अंदर बहुत ही हवस है। एलिस को ऐसा बोलने के बाद नैना यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 3 दिन गुजर चुका है और जहाँ यहाँ सारे लोग बैठे हुए होते हैं तभी वहाँ पे फादर मर्फी वहाँ पे आते हैं और तभी वे बच्चों से कहते हैं कि किसी ने मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है और उसने वहाँ पे चैट भी किया है, इसीलिए इसमें तुम्हारी सबकी यही भलाई है कि तुम मुझे चुपचाप बता दो कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए मर्फी कहता है कि ऊपर वाला सारी चीज़ों को देख रहा है, पनिशमेंट तुम लोगों को ऊपर वाला जरूर देगा। इसके बाद फादर मर्फी एक एक बच्चों का इंटरव्यू लेता है तो ये पता चल जाए उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। जब एलिस की बारी आती है तब फादर मर्फी उससे कहता है कि तुम्हारे पूरे कॉलेज में तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं, तुम्हारे हवस के बारे में सभी को पता है, तुम्हारे पेपर में देखा था तुमने टर्न ऑन को भी सर्कल किया था। और वह फादर मर्फी से कहती हैं कि ऐसा नहीं है सर, मेरे बारे में काफ़ी सारी अफवाहें उड़ाई गई हैं इस कॉलेज में। ये कि ये सब मुझे पता है कि ये सब मेरे दोस्तों ने ही किया है, इसलिए आपको इन बातों में ध्यान देना नहीं चाहिए। एक अच्छी लड़की हूँ। तो फादर मर्फी से बात करने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद वह सफाई करते हुए अपने क्लासमेट से मिलती है जिसने उसकी सारी अफवाहों को इस सारे कॉलेज में फैलाया हुआ था।
ये कहती है कि तुम्हें इस पूरे कॉलेज में बताना पड़ेगा कि हमारे बीच में ये कुछ भी नहीं है, तो ये जो भी कुछ है ये सिर्फ एक अफवाह है। तो ये लड़का कहता है मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी वहाँ पे एक फादर मर्फी आ जाते हैं। तो फादर मर्फी उस लड़के को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। के बाद एलिस साफ सफाई में लग जाती है। तभी एलिस खिड़की से देखती है कि नीना एक लड़की को किस कर रही है। किस करने के बाद वह दोनों इंटीमेट भी होते हैं। चीज को देखने के बाद एलिस बहुत चौंक जाती है। के बाद उसके हाथ में सफाई करने वाला झाड़ू होता है, उससे ही वो अपने आप को प्लेजर देने लगती है। उसके बाद वह अपने आप को चरम सुख देने के बाद वह लौरा के पास जाती है। वह उसे पूरी बात बताती है कि नैना क्या कर रही थी। लौरा उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है। कहती है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलता रहता है, इसलिए तुम्हें सभी लोग एक जैसे लगते हैं और तुम्हारे दिमाग में ऐसा हवस भरा हुआ है। मैंने तो इससे पहले तुम जैसी कोई भी लड़की नहीं देखी है, अब इसलिए तुम मुझसे पहले बात नहीं करोगी। कहने के बाद लौरा यहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिस को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद एलिस को कहीं से उस लड़के का ब्रेसलेट मिल जाता है। ये ब्रेसलेट उसी लड़के का था जिसने एलिस के बारे में अफवाह उड़ाई थी, और वह उस ब्रेसलेट को उठाकर उस कंप्यूटर के बगल में रख देती है ताकि सभी को लगे कि उस लड़के ने ही फादर के कंप्यूटर से चैटिंग किया था। और वह फादर के रूम की तरफ जाती है। तभी फादर यहाँ आते हैं। एलिस छुप जाती है और तभी फादर मर्फी यहाँ आकर कंप्यूटर को ऑन करते हैं। उसके बाद फादर मर्फी उसमें एडल्ट मूवी देखते हैं, साथ ही साथ मस्टरबेट भी करते हैं। चीज को देखने के बाद एलिस वहाँ बहुत हैरान होती है। उसके बाद बाहर गुस्से में बाहर आती है। उसके बाद उसको एहसास होता है कि सभी ने कुछ ना कुछ अपने बारे में छुपा कर रखा है, सबके अंदर ही हवस है। और उसके बाद वह क्रिस के पास जाती है और वह क्रिस को किस करने लगती है। उसके बाद क्रिस भी इसको किस करने लगता है और धीरे धीरे ये लोग इंटीमेट होने लगते हैं। तभी को एहसास होता है कि ये सब गलत है, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। इसलिए एलिस सोच रही थी, उसके बाद ये सोच रही थी कि रात में ये लोग बोनफायर बनाते हैं और इसके आसपास बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन एलिस आज के बारे में सोच रही थी। तभी वो कैंप को छोड़ के भाग जाती है। वह सुनसान सड़कों पे चलते चलते एक बार में पहुंचती है और वहां पहुंच के उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। नाम जीना है। ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों में जीना अपनी कहानी एलिस को बताती है और एलिस अपनी कहानी जीना को बताती है। वह कहती है कि एक वक्त था जब वह भी एक कैथोलिक होती थी और वह एक बार तंग आ गई थी, तो उसको ये हर चीज पे टोका जाता था, हर चीज में डराया जाता था। और तुम ये करोगी तो तुम्हें गॉड ये पनिशमेंट देंगे, अगर तुम ये करोगी तो ये गॉड ये पनिशमेंट देंगे। ये जीना ये सारी बातों से तंग आ गई। जब ये सारी बातें एलिस सुनती है तो कहती है, मन में सोचती है कि ये सारी बातें अब जीना अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में बता रही है। जीना तभी एक बताती है कि मैंने एक टाइटैनिक मूवी में एक सीन देखी थी, इसमें एक्टर और एक्ट्रेस इंटीमेट हो रहे थे। मुझे उस सीन के बारे में बताया गया, अगर मैं वह सीन देखती हूँ तो मुझे भी नर्क में जाएंगे। ये मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी हूँ। तब नीना ये बोलती है कि सभी लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है, लेकिन लोग उसे छुपा लेते हैं, कुछ लोग उसे नहीं छुपा पाते हैं। लोग इस तरह की फीलिंग को नहीं छुपा पाते हैं, उन्हें दुनिया बुरी समझती है और दुनिया उसे समझती है कि जैसे इनके अंदर हवस है। ना कहने के बाद जीना उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें कैंप छोड़ देती हूँ। इसके बाद वह एलिस को कैंप तक छोड़ने आती है। जिसके बाद एलिस जा रही होती है, तभी नैना उससे बोलती है कि तुम्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इसको भी उसकी बातें अच्छी लगती हैं। उसके बाद एलिस कैंप में वापस आती है। लोग ये देखते हैं कि उस लड़के को फादर मर्फी अपने पास बुलाते हैं। लड़के का ब्रेसलेट एलिस ने वहाँ पर रखी थी। कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि उसी लड़के ने ये सारी गंदी गंदी बातें की थी। ये जान के लौरा एलिस के पास आती है, माफी मांगती है। लौरा ने उसको गलत समझा था। एलिस उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चैट्स तुमने ही किए थे फादर के कंप्यूटर से, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। फादर मर्फी यहाँ आते हैं और तभी उन लोगों से बोलते हैं कि चाहता हूँ कि तुम लोग अपने एक्सपीरियंस से एक सभी के साथ शेयर करो, तुम्हें यहाँ कैसा लगा। तभी वह लड़का का ब्रेसलेट इसने फादर के कमरे में कंप्यूटर के पास रख दिया था। अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा है, तो उसने फादर के कंप्यूटर से गंदी गंदी बातें की। उसके बाद एलिस सुनने के बाद बहुत चौंक जाती है क्योंकि उसने ये किया नहीं था, फिर भी वह ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी उस लड़के की ये पता चलता है कि उस लड़के को ये सब कुछ पता चल चुका। चैट्स को एलिस ने किया था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि ये एलिस ने की अफवाह फैलाई, उसी ने फैलाई थी, तो अब उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था, वह अभी कर रहा है। उसके बाद एलिस की बोलने की बारी आती है। एलिस जैसे ही माइक पे आती है और कहती है कि सभी के यहाँ पे अपने अपने सीक्रेट्स हैं, लोगों ने अपने सीक्रेट्स को छुपा रखा, तो सभी के सामने ये नाटक करते हैं कि वे कुछ लोग सामने सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग उसका डराते हैं। इसके बाद वह लोग सभी लोग चले जाते हैं और इसके बाद वह अपने कंप्यूटर को ऑन करती है। यहाँ वो इसके बारे में सर्च करती है, उसे एडमिशन लेना है। अगले दिन जैसे ही वह कॉलेज में जाती है तो वह वहाँ पे क्रिस को वह देखती है, तो वह देखती है कि क्रिस यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल है और एलिस उससे बातें करती है और उसे कंफर्टेबल फील कराती है। ये है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, तुम लोग अभी भी अच्छे दोस्त हैं। सुनने के बाद एलिस
क्रिस को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एलिस जाती है कि अपने फादर मर्फी के पास और वो उससे कहती है कुछ यहाँ पे कन्फेस करना चाहती हूँ। मैं वहाँ कैंप में गई हुई थी तो मैंने वहाँ एक आदमी को देखा था कि अपने कंप्यूटर में पॉर्न वीडियोस देख रहा था। उसे देखते हुए भी मास्टरबेशन कर रहा था। उसके बाद ये सब बातें सुन के फादर मर्फी ये सब समझ जाते हैं कि यार एलिस किसके बारे में बात कर रही है। वह इस बात को इग्नोर करते हैं और वह एलिस से कहते हैं कि तुम्हें ये सब देखने के वजह से तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी, और उससे कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर के पास जाओ और अपनी पश्चाताप करने के लिए 100 बार प्रेयर करो। तो यहाँ से निकलती है और अपने वो ईश्वर के पास प्रायश्चित करने नहीं जाती है। अपने घर वापस आती है और फिर से वह अपने टाइटैनिक सीन को देखती है में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। जिसके बाद वह अपने सीन को देखने के बाद वह अपने हाथ से अपने आप को प्लेजर देती है। इसके हथौड़े के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वीडियो।